गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फुल मून आने वाला है। फुल मून एक ऐसा मून होता है जिसमें कि हमारी एनर्जीज चेंज होती है, कुछ नेगेटिव है, कुछ ब्लॉकेज है वो ख़त्म होती है। फुल मून की कुछ टेक्निक्स भी होती है, ठीक है। सो मैं इसके बाद एक बताऊंगी, आपको एक वीडियो बनाऊंगी। उसमें बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि फुल मून में आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सके, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर किसी ने इस तरह के ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं जिसे क्रिस्टल्स कहते हैं, तो उनको चार्जिंग कैसे करना है, उनको क्लिनजिंग कैसे करनी है, तो आई टेल यू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप स्किप ना करें और ठीक है, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं फुल मून में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चेंज होने वाली है, वो क्या स्टेप लेने वाले हैं, थर्ड पार्टी का क्या रिएक्शन है, ठीक है। वाई ही सो स्टबन, आपकी लाइफ में चेंज कब आएगा, शादी के लिए घर वाले कब मानेंगे, क्या हर्डल्स आ रहे हैं बीच में, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स है या नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हो, और लाइफ में मतलब आपको चेंज क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ जॉब, हम कह सकते हैं बिजनेस के उसमें मैं कह सकती हूँ क्या चेंज आएगा। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सारे के सारे लोग कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, डिवाइन का नाम लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और डिवाइन से बोलिए, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें सजेशन दीजिए, हमें क्या करना चाहिए आगे, प्लीज़ हमें जिस चीज़ में हम स्टक है उसके बारे में बताइए ताकि हम कुछ ऐसा मूव ले सके ताकि हम बेटरमेंट की तरफ जा सके। या किसी को प्रॉब्लम है लाइक उनका पार्टनर कब आएगा, रियूनियन कब होगा, वट एवर क्वेश्चन यू डू हैव यू कैन आस्क, ठीक है। आप जब तक मैं कार्ड को देख लेती हूँ हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं, आप जब तक मैनिफेस्ट कीजिए, डिवाइन से आंसर लीजिए, राइट। चलिए, ओके। सो मैंने कार्ड्स को ले लिया है। प्लीज़ मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जो भी वीडियो देखे पूरी देखे, क्योंकि टाइम टाइम पे जैसे ही मुझे जो कार्ड देखते हैं इंट्यूशन आती है, क्योंकि एक साइकिक रीडिंग होती है। ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपको कार्ड पढ़ के हमने सुना दिया है, राइट। तो और अगर किसी को जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जब भी देखेंगे, अभी तो मैं न्यू मून कह रही हूँ बिकॉज इट्स अबाउट टू कम, तो जब भी आप देखेंगे आपको लगेगा, तो आपको कहीं ना कहीं अगर इस रीडिंग पे आप लैंड होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, राइट। चलिए, सो मुझे लग रहा है पार्टनर आपके बहुत ही इनडिसिसिव हो रहे हैं, डिसीजन लेने में उनको इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज, और वो खुद भी एक बहुत ही सैड एनजाइटी डिप्रेशन वाले मूड में मुझे दिख रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है घर वालों की प्यार की, इमोशंस की पट्टी एक मैं उनकी आंखों में देख रही हूँ। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो उनके फादर हो सकते हैं। फादर जो मुझे उनके दिख रहे हैं बहुत ही स्टबन ऑर्थोडॉक्स टाइप के नेचर उनका हो सकता है, ठीक है। डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं। शायद आज तक उनके घर वालों ने उनके खिलाफ कोई जो उन्होंने कहा है उसके अगेंस्ट वो नहीं गए हैं। सो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है वो इनडिसिसिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ही और शी लव यू, ठीक है। क्योंकि घर वालों से के अगेंस्ट जाना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि वो घर वालों की साइड है, भाई वो आपकी साइड है, इसीलिए वो इतने इंडिसिसिव हो रहे हैं, इतने एनजाइटी इनका, इतना उनको चिंता में वो ग्रस्त है, उनको पता नहीं चल पा रहा उनको क्या करना है। क्योंकि एक तरफ फादर है जिन्होंने उनको पूरी ज़िंदगी पाला है, पोसा है, जिनके हिसाब से वो पूरी ज़िंदगी चले हैं। अब वो आपको प्यार करते हैं यार, तभी तो वो इतने परेशान हो रहे हैं कि कैसे आपको डिसीज़न लिया जाए, ठीक है। आप या आपके पार्टनर में से एक हो सकता है जिसकी इमेजिनेशन बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके है, 7 क्लाउड इमेजिनेशन है उनकी, वो चाहते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अगर हम आपकी बात करें तो ओवर एक्सपेक्टेशन हो सकता है आपको आपके पार्टनर की तरफ से हो, पार्टनर को आपकी तरफ से हो, पॉसिबिलिटी है ये यार। मतलब चाहते हैं रातों रात जादू हो जाए, रातों रात चीज़ें ठीक हो जाए। मतलब इतने ही वो, क्या बोलूँ उसे मैं, कि जैसे होता है ना बेसब्र सा इंसान हो जाता है, बस चीज़ें रातों रात चेंज हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, देखो रातों रात कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होती। फुल मून जो है हमारा दैट्स ऑन 7th, ठीक है। 7 तारीख को हमारा फुल मून होगा। फुल मून जब होता है तो धीरे धीरे उससे पहले चीज़ें चेंज होना शुरू करती है एंड उसके बाद वो धीरे धीरे और 6-7 डेज में और चेंज होती है। फिर आप एक चीज़ में आके खड़े होंगे, फिर चीज़ें उससे आगे चलेगी। तो इट्स अ सर्कल, थिंग्स विल सी। अगर कोई चीज़ ख़राब एक दिन में नहीं होती तो ठीक भी एक दिन में नहीं होती, तो यू हैव टू वेट फॉर द सेम, ओके। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने जॉब वगैरह में फोकस करना चाह रहे थे, शायद उनको कोई ऐसी जॉब मिली है जिसमें ट्रैवलिंग की स्थिति हो, और वो, या फिर कोई बंदा ऐसी ही जॉब चाह रहा था जिसको जॉब को मिल गई है, या फिर कोई ऐसा है कि कोई कोई मकान बुक कराना चाह रहा था, मकान लेना चाह रहा था,
इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपने मकान की बुकिंग करी हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्टार पर्सनालिटी हो, बहुत ही रिनाउंड नाम है आपका या आपके पार्टनर का, जिसे दुनिया जानती है। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली में जो आप उनके फादर हैं वो उनका बहुत ही एक मतलब अच्छा खासा नाम चलता हो, तो शायद उस वजह से भी उनको सोशल होता है ना, रिलेटिव सोशल लाइफ के तहत कहीं ना कहीं उनको एक वो है क्या बोलते हैं उसे, एक प्रेशर है। बट वो कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं नेगेटिव पॉजिटिव की क्या चीज़ अच्छी है आप में और क्या चीज़ गलत है आप में, क्यों वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि वो मतलब एज ए पार्टनर आपको वो मानते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ। और कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है दैट इज़ प्योरली डिवाइनली गाइडेड। कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो करंट आने वाले टाइम में एक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, अच्छी गाड़ी लेंगे, चाहे कोई भी सस्ती भी गाड़ी ले, चाहे मारुति का कोई मॉडल बट टॉप मॉडल लेंगे। गाड़ी चेंज करने की सोच रहे हैं वो ले सकते हैं। कोई फॉरेन ट्रिप्स हो सकती है, ठीक है, थ्रू ऑफिस हो सकता है, या फिर हायर एजुकेशन के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो हो सकता है। दिल में देखो वो अन्याय नहीं करना चाहते आपके साथ, करना तो वो न्याय ही चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और इमोशनली भी जो पहले बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे थे वो जो हुए थे, तभी वो शायद आपको ठीक से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, चीज़ें नहीं बता पा रहे थे। हो सकता है कुछ लोगों को ब्लॉक पे कर दिया हो बिकॉज यू आर कीप आस्किंग द थिंग, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना आप ओवर एक्सपेक्टेशन में हो, तो कीप आस्किंग अ थिंग कि कब होगी शादी, क्या तुम्हारे घर वाले कहेंगे, कैसा होगा, मेरे घर वाले मेरे लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, लाइक दैट इट इज़। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उनको बहुत बैलेंस में मुझे दिख रहे हैं कि वो बैलेंस में आ गए हैं अभी, राइट। तो शिव शक्ति का हाथ है आप में। अगर कोई भोलेनाथ की में आस्था रखता है, माँ पार्वती में आस्था रखता है, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिले। और ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है, जो चीज़ें दिखाता है कि एक तरह से ज़िंदगी संपन्न होगी, जो आपका ओवरऑल गोल है लाइफ का वो आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। राशि जो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली देखने को मिल रही है दैट इज स्कॉर्पियो, आपका हो सकता है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन और वोगो। इट कुड बी लाइक दैट, बट ओवरऑल आई कैन सी, बट दिस इज द स्पेसिफिक वन जिसको मैंने अभी पीछे बोला है। तो लाइफ का एक ऐसा चक्र आप लोगों का पूरा होने वाला है 10 और ओके इस साल के मुझे लग रहा है अंत तक आप काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ों को प्राप्त कर लोगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी जो स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है यहाँ पे दैट इज 7th 8th ओके जुलाई के बाद से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 6 महीने। और इसमें भी जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है वो नवंबर एंड दिसंबर हो सकता है, और हो सकता है जुलाई और अगस्त, जिसमें ज़्यादा मुझे चांसेस है जो आप चाह रहे हो वो आप ना इमोशनल और सब चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे और वो चीज़ अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में, राइट। तो इट कुड बी अ पॉजिटिव ऑल्सो यार कि आपको इतनी सारी चीज़ें डिवाइन आपको बता रहा है यार कि भैया चिंता मत करो, जो है मेरे हिसाब से चलो, और कहीं ना कहीं जो आपकी विश थी वो मैं पूरी करूंगा। देखो मैनिफेस्टेशन की, विश मैनिफेस्टेशन की मैं पक्का एक वीडियो डालूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखो ऐसी चीज़ें होती है ना, हो सकता है अभी आप क्रिस्टल वियर ना कर रहे हो, आपको ना पता हो, बट अगर आप लेते भी हो कहीं से, अमेज़ॉन वगैरह से भी मिल जाते हैं, खैर ऐसी कोई बात नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि ये है कि उनको ना उनको थोड़ा सा क्लियर करने की, साथ में उनमें इंटेंशन डालने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर किस तरह की किसी बंदे की इस तरह की नीड है कि उनको चाहिए, हालांकि आई एम नॉट सेलिंग ऑल दिस थिंग्स, बट इफ़ समबडी नीड इट कि इंटेंशन डाल के उनको दिया जाए, तो दे कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन माई व्हाट्सअप, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। मैंने 5 कार्ड और निकाले। हो सकता है कि आप किसी फाइनेंसेस को अपने ग्रो करने के लिए किसी पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपको पेपर वर्क करना चाहिए, पेपर वर्क के थ्रू करेंगे दैट कुड बी अ गुड। सो आगे जाके अगर आपको आपका पार्टनर अगर धोखा देता है या कुछ इस तरह की स्थिति बनती है तो आप उन चीज़ों से बच सकते हो, ठीक है। अगर कोई मंदिर मस्जिद आने वाले टाइम पे किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, मंदिर मस्जिद या फिर चर्च या फिर
कुछ भी वॉट एवर इट इज़, ठीक है। कोई भी धर्म जाति के अगर आप हैं तो वहाँ पे शायद आपकी कोई त्रुटि हुई है, आपके हाथ से कोई गलतियाँ हुई हैं तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मैं कहूँगी किसी के साथ भी गलत मत करना आपको, क्योंकि एक टाइम के बाद आप उसी चीज़ से खुद हर्ट होंगे। अगर मैं इस चीज़ को रिलेशनशिप में लगाऊँ तो मैं ये कहूँगी, अगर आप अपने पार्टनर की कमिटमेंट ना देने की वजह से ओवर स्ट्रेस में आ गए हो, उनसे लड़ाई कर रहे हो और एक अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे हो, हैं कुछ भी बोल रहे हो, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को ही हर्ट करोगे, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन हु कैन टेक अ कॉल फॉर यू। तो उसमें से एक भी बंदा अगर नेगेटिव हो गया तो थिंग्स विल नॉट गो राइट फॉर यू, राइट। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी संभाल के चलनी है। किसी भी गुरु को मानते थे आप, ठीक है, उनके बहुत दिनों से आपने दर्शन नहीं किए, तो आप प्लीज़ उनके दर्शन करने जाएं। आप किसी भी लेवल पे कोई भी काम करने वाले हो, सपोज़ एक इंटरव्यू के लिए आप जाने वाले हो और कोई फाइनेंस का इंटरव्यू देना है, तो प्लीज़ उसके बारे में अच्छी तरह थ्योरेटिकल नॉलेज, और मे बी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, 12th के या 10th के बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अगर कुछ इस तरह का है तो स्टडीज़ को गो थ्रू कर लो बुरी तरह से। स्पेशली जो बंदे अकाउंट्स में हैं, फाइनेंस साइड के हैं, स्पेशली वो अकाउंट से रिलेटेड या फिर आईटी फील्ड से रिलेटेड लोगों का मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है। तो उनमें अच्छी तरह से उन्हें चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और किसी बिज़नेस को आप कर रहे हो तो कोशिश करो उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, एकदम ब्लाइंड उसमें मत जाओ कि माय पार्टनर नोज़ एवरीथिंग तो मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। नहीं भाई, 50% के स्टेक अगर आप भी हो तो आपको भी पता होना चाहिए, वरना फिर एक ही तरफ का बंदा अगर काम करता है तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है यार। फिर वो उसका ना वो हो जाता है कि यार आई नो एवरीथिंग, तो वाई आई नीड टू वर्क विद हिम और हर, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे मेरे पास एक टेम्परेंस और जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है, आई गॉट अ ऑल मेजर अरकाना इन दिस। इससे पहले में 5 कार्ड मैंने निकाले थे, वहाँ एक मेजर अरकाना था, अभी मेरे पास 4 मेजर अरकाना है। टेम्परेंस का कार्ड भी हमें देखो कहीं ना कहीं बात करता है, कोई हो सकता है रिलेशनशिप इसलिए अच्छे नहीं चल रहे बिकॉज कोई प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, कोई लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उन दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि पैसे की भी बहुत ज़रूरत है और प्यार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हालांकि आप उस लेवल पे हो चुके हो कि और ज़्यादा मेहनत करोगे, ऊपर की तरफ बढ़ोगे, बट यू नो दैट अल्टीमेटली नौकरी के बाद बंदा घर आता है, उसको वहाँ भी सुकून का चाहिए। तो एंजल आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और एंजल आपके साथ है, तभी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, वरना इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। आज आप रीडिंग देख रहे हो कि चीज़ों को ठीक कैसे करें, हो सकता है कि ये रीडिंग देखने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि रिलेशनशिप ही खत्म हो चुका, भैया आप क्या रीडिंग देखोगे। यू हैव पार्टनर राइट नाउ। हाँ, मिस एंड मैच चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, हर किसी की लाइफ में चलता है, बट एंजल की ब्लेसिंग्स हैं आपको, राइट। सो अगर मैं बात करूँ द लवर का कार्ड है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड इन टू लव रिलेशनशिप। किसी के मन में अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैं ये कहना चाहूँगी, कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। हालांकि योर पार्टनर इज़ वेरी मच इनटू, वो प्रॉपर तरीके से उनका ध्यान सिर्फ आपका है, और शायद आपका ध्यान अभी उतना उन पे नहीं है क्योंकि आपने डिवाइन पे छोड़ दिया। यहाँ भी डिवाइनली, मैंने पहले भी बोला था आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, यहाँ भी डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। और यू नो दैट बंदा जो है ही जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू, मे बी जस्ट वॉन्ट अ फिजिकल इंटीमेसी विद यू, दैट मच ही डू हैव यू नो दैट he do have a fire inside him, right? So maybe somebody propose you for the intimate things and all, so you have to look after the same according to you, कि if you want to go or do, that's purely your call, right? okay, तो मैं कहूँगी ये भी हमारे लिए एक अच्छा साइन होगा। 6 नंबर है वीनस का। वीनस का साइन हमें हमेशा मतलब बॉडी का लाइक सुख की तरफ दर्शाता है, सो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो चीज़ें हो सकता है उस तरह से, फिर चीज़ें उस तरह से आगे की तरफ भी बढ़े, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है समझदारी बहुत है, आप दूसरों को ज्ञान बहुत देते हो, बट अपने लेवल पे आपका ज्ञान खत्म हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ आप या आपका पार्टनर एक ऐसी स्थिति में आ गए हो कि बड़ा अलोन सा आपको लगता है, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप किसी अपने या तो बड़े से गाइडेंस ले सकते हो, या फिर कोई शादी के लिए कोई लड़का लड़की देख रहा है तो हो सकता है कि आपके बड़े उम्र से बंदे से रिलेटेड कोई रिश्ता है। बट पॉसिबिलिटी बहुत है चीज़ों के ठीक होने की, जहाँ तक मैं कहूँगी मुझे पॉसिबिलिटी बहुत है चीज़ों की। कोई मूव ऑन करने की स्थिति में दिख रहा है तो प्लीज़ मूव ऑन मत कीजिए। देखिए मेरे पास नेक्स्ट कार्ड आया, दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। वो लड़ रहे हैं यार आपके लिए, अगर आप ही पीछे से चले जाओगे तो उनकी क्या हालत होगी, ये भी तो सोचो। अगर थर्ड पार्टी या फिर उनके ऑफिस में कोई कुलीग टॉक्सिक कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने उनकी लाइफ से वो चले गए हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि शायद इनकी वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उनकी
लाइफ में आई है, तो उन्होंने भी उनको अलग कर दिया ऑफिस से भी। सो हो सकता है उसके बाद शायद आपकी जॉब में अब थोड़ी शांति बन गई हो, आपको लग रहा हो कि यार आप थोड़ा यहाँ पे कर सकते हैं काम, ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में। और किसी की हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड कोई जॉब लगी हो कहीं पे वहाँ पे, या फिर बिज़नेस के लिए वो लोन लेने की सोच रहे हो तो उनको लोन मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और दान धर्म करने वाले हो, भगवान पे विश्वास रखने वाले हो, यार बढ़िया बंदा है, और क्या चाहिए आपको लाइफ के लिए, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं सेज जला देती हूँ ताकि हमें और पॉजिटिविटी मिले। सो तो वो आपके लिए ले रहे हैं, ठीक है, और इतना बुरी तरह से आपके लिए पेन ले रहे हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, या फिर इस अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं कि उसके लिए उन्हें सुध-बुध ही नहीं है, बस वो चाहते हैं किसी तरह से सब चीज़ें हो जाए, सब चीज़ हाँ हो जाए, राइट। बट वही है ना कि काम ज़्यादा नहीं कर रहे उस पर, ठीक है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो बहुत बुरी तरह से लगे हुए हैं, एक तरफ कुछ लोग हैं जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। तो हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें तभी अच्छी होती है जब आप उस पर काम करते हो। तो उन्हें तो लगता है आप तो उनके पास हो, बाकी सारी चीज़ों में क्या क्या काम करना है वो देख रहे हैं, या फाइनेंसेस अभी उनके पास बहुत कम है, कैसे वो बिज़नेस को ग्रो करें बस सोच रहे हैं। कुछ लोग तो कॉल ले रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं। तो सोचने वाले लोग प्लीज़ एग्रीमेंट बनाएं, तभी किसी पार्टनरशिप में खोलें, और आपको पूरी उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए तभी बिज़नेस को खोलें। सेकेंड थिंग इज़ दैट प्लानिंग करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करें, राइट। और फिर देखो एंड में हमारे पास कितना प्यारा कार्ड आया है जिसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे लगता है कि शादी के लिए एक परफेक्ट कार्ड है। जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो भी सब चली गई, जो घर वाले नहीं मान रहे थे वो भी एक लेवल के बाद मान जाएंगे, और आपका पार्टनर आके आपको कमिटमेंट देगा, वो आपको बताएगा सारी स्थिति। बट आपको ओवर एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रखनी है, आराम से बात करनी है, अब्यूजिंग लैंग्वेज में नहीं बात करना है, आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, चीज़ों को समझना है, राइट। तो हो सकता है कई लोगों की डेस्टिनेशन मैरिज हो सकती है, ठीक है, और कोई रिंग सेरेमनी या कुछ इस तरह से होता है, चुन्नी चढ़ाना, रिंग सेरेमनी, घर वालों को मान जाना, आपकी खुद अपनी आपस में भी एक पार्टी आप कर सकते हो, विद फ्रेंड्स भी आप कर सकते हो कहीं बाहर जाके, गोवा एंड ऑल, हाँ, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो मुझे दिख रहा है, तो ओवरऑल मैं देखूँ दैट इज़ अ वेरी गुड कार्ड, क्योंकि हमें मेजर अरकाना के काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों की कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें मुझे लगता है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, बैलेंस की ज़रूरत है कहीं ना कहीं आपको, इस महीने के, इस साल के अंत तक आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आप जो चाहते हो वो मिल जाएगी, ठीक है। सो ऑल दीज कार्ड्स आर टू गुड, क्योंकि जनरली इतनी रीडिंग में इतने सारे कार्ड्स मतलब आते हैं 50-50%, दैट्स ऑल गुड। सो प्लीज़ डोंट गो आउट फ्रॉम योर रिलेशनशिप, डोंट टेक अ मूव, ठीक है। चीज़ें बहुत ही बढ़िया होने वाली है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। थोड़ी रीडिंग लंबी हो गई है बट एनीवेज, थैंक यू सो मच, बाय।